एमपी की जनता की पुकार, स्वास्थ्य सेवाओं का क्यों है बुरा हाल? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एमपी की शिवराज सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर नजर आ रही हैं। प्रदेश में समय पर एम्बुलेंस और इलाज मिलना जैसे असंभव सा हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलने वाला ताजा मामला रतलाम से सामने आया है। तालाब में डूबने पर एक व्यक्ति को एसडीआरएफ के जवान की गुहार के बाद भी एम्बुलेंस क्यों नहीं मिली, ये सवाल वहां के लोग पूछ रहे हैं। अब जैसे तैसे अस्पताल पहुंचने पर ना तो वार्ड बॉय मिलता है, ना ही स्ट्रेचर की सुविधा होती है। इलाज मिल भी गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। लाल बाउंड्री पे खड़ा होके और इनने छलांग लगा दी, इसको बाहर निकाल के लाए। उसके बाद इसके लंग्स वगैरह में पानी भरा गया था, तो पानी निकालने की बहुत कोशिश करी मैंने, लेकिन आसपास में भीड़ अथात जमा थी, लेकिन मदद के लिए कोई भी पास में नहीं आया। तो मैंने काटे दिया और रिक्शे में लेके आए हैं। 108 पे लगा था भोपाल जी। वहाँ से भी क्या जवाब मिला? वहाँ से सर 3 बार कॉल आया मेरे पे कि आप होल्ड करिए, आप होल्ड करिए। हॉस्पिटल में लाए तो डेट बता दिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जगह जगह से हाल के दिनों में जो खबरें सामने आ रही हैं वो जनता को चिंता में डाल रही हैं, डरा रही हैं। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी लेने के लिए। अजय दुबे भोपाल में मौजूद हैं, तो वहीं चंद्रशेखर सोलंकी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर सोलंकी से हम बात करेंगे। चंद्रशेखर, शिवराज सरकार में अस्पतालों को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो स्थिति निकलकर तस्वीर सामने आ रही है, क्यों ना यह पूछा जाए कि सिस्टम बेदम हो गया है, सिस्टम सो रहा है? क्या मरीजों की चिंता नहीं है, वोटों की ज्यादा चिंता है, हालात पर नजर नहीं बना रखी है? जी बिल्कुल, चिंता का ही सवाल है कि चिंता किसकी, वोट की या फिर मरीजों की? क्योंकि जब मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाएं, जो घायल हैं उनके उपचार की, या फिर शवों को लेकर के बात की जाए तो कभी शवों को लेकर एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, जो संवेदनहीनता की बात आती है। इसके अलावा जो है एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, सड़क पर जो है डिलीवरी हो जाती है। इस तरह के कई मामले हैं। देखिए, शव को जो है चूहे कुतर जाते हैं अस्पताल में। इस तरह के मामले भी रतलाम से सामने आए। और जो हाल ही में ताजा मामला है कल का, उसमें तो बहुत ही जो है दुखदायी घटना है कि किस तरीके से एक एसडीआरएफ के जवान ने जब एक व्यक्ति को देखा डूबते हुए तो तत्काल उसे बाहर भी निकाल लिया और उसे अस्पताल ले जाने के लिए जब 108 को लगातार कॉल करता रहा वो व्यक्ति, जब एसडीआरएफ का जवान, तो मदद नहीं मिली। देखिए, बहुत आक्रोशित भी हुआ है फोन पर। उसने कहा भी 108 को कि कब तक आएंगे, कब से कॉल पे होल्ड पे रखा हुआ है, आखिर कब तक एम्बुलेंस पहुंचेगी, इस व्यक्ति को बचाना है। लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। हार कर जो है उस व्यक्ति ने जो है कुछ लोगों की मदद से जो है उसको ऑटो में लेकर के जो है हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह की स्थिति है कि स्ट्रेचर पर मरीज को जो है, जो व्यक्ति है अचेत अवस्था में, उसको अंदर ले जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। वार्ड बॉय वहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसी अव्यवस्था वहाँ पर देखने को मिली। जब जैसे तैसे जो है वो व्यक्ति स्ट्रेचर पर लेकर के और अंदर पहुंचा तो डॉक्टर ने ठीक है, पूरा मामला जान लिया। मैं करता हूँ अजय दुबे का, भोपाल में मौजूद हैं। अजय, आप तो राजधानी भोपाल में मौजूद हैं, कई मंत्रियों को देखते होंगे, शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली भी इस वक्त आप नजर बनाए हुए हैं। अगर एम्बुलेंस वक्त पर ना मिले तो एम्बुलेंस किस काम की? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर आप बीमार हैं, मुसीबत में हैं, स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप मर भी सकते हैं। ये कहने में कोई कुरेद नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से लचर भी हैं और वेंटिलेटर पर भी हैं। रतलाम से आई तस्वीर बताती है कि अगर आप किसी की जान भी बचाना चाहते हैं तो आप बचा लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है उसे मारने में कोई कुरेद कसर नहीं छोड़ेगा। अगर एम्बुलेंस रतलाम में समय पर मिली होती तो आज मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की जान बच गई होती, एक परिवार का आंगन सुना नहीं होता। आज उस व्यक्ति के मरने से किसी का बेटा, किसी के माता पिता और किसी के सर से पिता का साया भी छिन गया होगा। ये मध्य प्रदेश में तस्वीरें अमूमन अलग अलग जगहों से आए दिन आती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुका है। अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं, एम्बुलेंस नहीं है, मरने के बाद शववाहन नहीं मिलते, खाट पे आपको ले जाना पड़ता है। तो ना तो जिंदा व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना मरने के बाद एम्बुलेंस।
तो सरकार पूरी तरह से शिवराज के राज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल हैं और लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। सरकार दावा करती है कि हम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं, दुरुस्त हैं, तमाम डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए, सरकारी अस्पताल खोल दिए गए, आधुनिकता से लेस है और चौमुखी विकास हुआ है मध्य प्रदेश का। लेकिन सवाल यही है कि शिवराज सरकार चुनाव में मस्त है, जनता की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो 18 सालों के कार्यकाल में शिवराज सरकार स्वास्थ्य को बेहतर करते। कहते हैं कि किसी भी प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं हैं जो जनता के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें नहीं अजय और हैं। चंद्रशेखर, प्रसूताएं अस्पताल में किलकती हैं। चिंता की बात यह है कि कुछ घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद भी सबक नहीं लिया जाता है, व्यवस्था जो की त्यों नजर आती है, और इसी की वजह से मध्य प्रदेश का आम आदमी अगर बीमार पड़ जाए या फिर ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां उसकी जान जाती है, यह सिस्टम मदद करने के लिए नहीं पहुंच पाता सही समय पर। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।